उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का पूरा सहयोग केंद्र सरकार करेगी और केंद्र से जो सहयोग मांगा जाएगा वो मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों के सेहत का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। जिस तरह से पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान काफी श्रद्धालुओं की जान गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार भी इस बार मामले पर गंभीर नजर आ रही है। राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपने साथ अपनी हेल्थ से जुड़ी सर्टिफिकेट लेकर आएं। तो वहीं केंद्र सरकार भी इस बार यात्रा पर फोकस रख रही है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी और वो सियासी मुद्दा भी बना था। लेकिन इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सेहत का ख्याल हम रखेंगे। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा, भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्री को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जो भी सहयोग मांगेगी हम करेंगे। अब उत्तराखंड सरकार को यह तय करना है कि किस तरीके से सुविधाएं देनी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत हुई थी, ऐसी मौत कभी हुई नहीं और सियासी बखेड़ा भी खूब खड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर अवधेश, देखिए पिछली बार की अगर यात्रा की बात करें तो 300 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हुई थी और 2 धाम खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री की बात करें तो इन पैदल मार्गों पर ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सामने आई थी। और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र से भी ये मांग की गई है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर के लिए, चाहे बजट की बात हो या फिर अन्य चीज़ें, वो केंद्र की ओर से दी जाएँ। और आज जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड दौरे पर हैं, देहरादून में उन्होंने एक जन औषधि केंद्र का यहाँ पर निरीक्षण भी किया। उस दौरान उन्होंने इस बात को साफ किया है कि केंद्र की ओर से चारधाम यात्रा में जो भी संभव प्रयास होंगे वो केंद्र की ओर से हर संभव मदद जो है राज्य सरकार की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार अब चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए महज 22 दिनों का वक्त है, क्योंकि 22 तारीख से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, इस पर लगातार कसरत चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस बात को कह चुके हैं कि एक अलग से बजट की व्यवस्था भी केंद्र से हो, इसके लेकर भी एक DPR बनाकर केंद्र को दी गई है, जिस पर की मंजूरी मिलेगी। तो ऐसे में हर एक किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप बनाए जाएंगे। खासतौर पर यहाँ पर जो हार्ट अटैक की जो ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं, उनको दिक्कतें कैसे दूर हों, इस बार एम्स के सहयोग से एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था चारधाम यात्रा में रहेगी। और जो पैदल चलने वाले रूट हैं, दो अगर हम बात करें केदारनाथ और यमुनोत्री की, तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक बार अपना फिटनेस सर्टिफिकेट पैदल चलने का लेकर भी आए। इस तरीके की बात भी मंत्री पहले ही कर चुके हैं। तो अगर 2 धामों की बात करें, इसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, वहाँ पर भी पैदल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये खुद जो श्रद्धालु हैं वो अपनी ओर से तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कतें होती हैं तो हर एक किलोमीटर पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, वहाँ पर जो कैंप हैं वो स्वास्थ्य के हों, दवाइयाँ पूरी तरीके से उपलब्ध हों और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जो पहाड़ पर होती है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता वहाँ पर हो सके और ज़्यादा अगर दिक्कतें होती हैं तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि पूरा सहयोग उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार करेगी। शुक्रिया आपका रवि। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।